नीलोत्पलतनस्याम् कामकोटिशोभाधिक सुनियता सुगुणग्राम जासु नाम अगखगबधिक। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र के पावन मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने माँ जानकी जी से कहा, हे माता, आप धैर्य धारण कीजिए। प्रभु अपने सेवक को सुख देने वाले हैं। विपत्ति में धैर्य धारण करना मुख्य है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी को धीरज रखने को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस पूरे प्रसंग में श्री हनुमान जी ने 4 बार श्री जानकी जी को धैर्य धारण करने को कहा है। और वो 4 बार कौन कौन से कहाँ प्रसंग आए हैं, आइए हम उसकी ओर दृष्टि करते हैं। प्रथम बार हनुमान जी ने जब प्रभु का संदेश सुनाने के पूर्व श्री जानकी जी को संबोधित किया, तब उन्हें धैर्य धारण करने को कहा। और वहाँ यह दोहा आता है, रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर। दूसरी बार श्री राम जी का स्मरण करने को कहा, तब भी धीरज रखने को कहा। चौपाई वहां आगे आती है, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमरु राम सेवक सुखदाता। और तीसरी बार जब हनुमान जी निशाचरों के मरण के लिए बात कहते हैं, तब उस समय भी माँ जानकी जी को धैर्य धारण करने को कहा। वहाँ ये दोहा आया, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानू। और चौथी बार प्रभु लंका आकर रावण सहित समस्त निशाचरों का वध करेंगे। उस समय तक माँ आप और धैर्य धारण कीजिए, तब ये आगे चौपाई आने वाली है। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि अहि रघुबीरा। यहाँ पर भी श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे माता, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में स्मरण कीजिए और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दीजिए। उरानहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम बचन तजऊ कदराई। हे माता, आप अपने हृदय में भगवान की प्रभुता हृदय में धारण कीजिए और मेरे वचन सुन करके अपने मन की कायरता, ग्लानि, विषाद को छोड़ दीजिए। जिसके हृदय में भगवान रहते हैं, फिर वहां इनका क्या काम। इस प्रसंग में हमें भी सीखने जैसी बात है कि हमारे हृदय में कौन रहता है। हमारे हृदय में
संसार रहता है या ईश्वर रहता है? जिसके हृदय में संसार और सांसारिक बातें रहती है वह तो दुखी होता रहेगा ही, क्योंकि ये संसार ही ऐसा है। परंतु जिसके हृदय में भगवान रहते हैं उसके हृदय में विश्वास आता है। जिसके हृदय में भगवान रहते हैं उसके हृदय में साहस आता है, प्रभु का बल आता है। जिसके हृदय में संसार की बातें रहती है वो तो हर एक से भयभीत रहता है। कभी तो वो दुखी होगा तो कभी उतावला हो जाएगा, कभी क्या करेगा तो कभी पता नहीं क्या बोलेगा। उसका मन स्थिर नहीं होगा, उसका मन चंचल हो जाएगा। वह कोई भी निर्णय ठीक से नहीं कर पाएगा। परंतु जिसके हृदय में ईश्वर का वास होता है, जिसके हृदय में ईश्वर निरंतर रहते हैं, जो निरंतर प्रभु का स्मरण करता रहता है, उसे ईश्वर अपना बल प्रदान करते हैं। उसमें साहस आता है, उसकी बुद्धि और मन स्थिर हो जाते हैं, मन का खालीपन दूर हो जाता है। इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज माँ सीता जी को कहते हैं कि माँ, आप हृदय की कायरता को निकालकर उसकी जगह प्रभु की प्रभुता को धारण कीजिए। वो सुंदर बात श्री हनुमान जी ने कही। हम सबको भी अपने हृदय में भगवान को लाना है, और भगवान जब हमारे हृदय में आ जाएंगे तब हमारे मन की ग्लानि, हमारे मन का दुख, हमारे मन का खालीपन मिट जाएगा, और भगवान का बल, भगवान का यश और भगवान का विश्वास हमारे अंदर आ जाएगा। आगे फिर कल क्या संवाद होता है हम कथा में पुनः फिर श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।